चैप्टर 5 पंचायती राज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनु। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज। इस टॉपिक पे हम पढ़ेंगे कि पंचायती राज क्या है, पंचायत के लेवल क्या है, ग्राम सभा क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ग्राम सभा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये क्या महत्व रखती है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें ग्राम पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत क्या काम करती है, उसके सोर्स क्या होते हैं, इनकम के सोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें हम लोग तीनों लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे पंचायत के। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। व्हाट इज़ पंचायती राज। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पंचायती राज ज़रूरी क्यों है हमारे लिए। पंचायती राज हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होती है, हमने लास्ट चैप्टर में गवर्नमेंट में पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो है वो 3 लेवल पे वर्क करती है। फर्स्ट हमारा नेशनल लेवल है, दूसरा हमारा स्टेट लेवल है और तीसरा हमारा लोकल लेवल है। तो जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें जो हमारी संविधान निर्माता थे उन्होंने ये सोचा था कि जो शक्ति है ना वो किसी एक हाथों में नहीं रहनी चाहिए। हमारा जो इंडिया है, हमारा भारत है, उसका जो सबसे निचला स्तर है ना उसके पास भी शक्तियाँ होनी चाहिए ताकि सब लोग इम्पोर्टेंस समझे और सब लोग भारत के जो विकास है उसमें अपनी भूमिका निभाए। इस वजह से हमारे लिए पंचायती राज ज़रूरी हो गया था उस टाइम पे, ताकि हम जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हमें हमेशा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के पास ना जाना पड़े। क्योंकि आप सभी को भी पता है कि अगर हमारे यहाँ पे छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पानी का कनेक्शन रुक जाता है, बिजली नहीं आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हमेशा हम लोग प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को कॉल नहीं कर सकते। तो इसलिए उस टाइम हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने हमारे संविधान में पंचायती राज को लिखा गया था कि पंचायती राज जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंचायती राज का मतलब क्या है, पंचायती राज है क्या? पंचायती राज का मतलब होता है कि लोगों की बैठक, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं वो बैठकर अपने आपस में निर्णय लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम को समझते हैं और उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। पंचायत का मतलब ही होता है कि लोगों की सभा, वह सभा जिसमें सब लोग बैठकर निर्णय लेते हैं, डिसीज़न लेते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं, प्रॉब्लम सुनते हैं। तो ये जो पंचायती राज है ना ये बहुत सालों से ही चला आ रहा है और इसका मोटिव सिर्फ इतना ही है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम या कोई भी जो प्रॉब्लम है वो स्थानीय लोग अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और शक्ति किसी एक के हाथ में ना रहे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि पंचायती राज के लेवल क्या है। पंचायती राज जो है वो 3 लेवल पे वर्क करती है। फर्स्ट हमारा ग्राम पंचायत है, सेकंड हमारा जनपद पंचायत या पंचायत समिति, थर्ड हमारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद। अब हम देखते हैं कि तीनों लेवल है क्या। फर्स्ट हमारा है पंचायती राज, मतलब कि ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत है क्या? ग्राम पंचायत का मतलब होता है वे सरकार या वे गवर्नमेंट जो किसी एक गांव के लिए वर्क करती है। मतलब कि एक गांव के लिए वर्क करने का मतलब है कि हर गांव की ना अपनी एक पंचायत होती है जिसे हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं। सभी गांव की अपनी अपनी एक पंचायत होती है। मतलब कि उसमें कुछ लोग होते हैं जिन्हें चूज़ किया जाता है, लोग चूज़ करते हैं और वो लोग सभी प्रॉब्लम को देखते हैं, सुनते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। सेकंड हमारा है जनपद पंचायत या पंचायत समिति। पंचायत समिति का मतलब होता है कि कुछ जो गांव होते हैं वो मिलकर एक समिति का निर्माण करते हैं, तो वो हमारी पंचायत समिति होती है। थर्ड हमारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत है मतलब कि कोई भी एक ज़िला है उसके अंदर आने वाले जो जितने भी गांव है ना उनकी जो गवर्नमेंट होते हैं उसको हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है? ग्राम पंचायत का मतलब काम होता है कि जो उनकी स्थानीय प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, उसका सॉल्यूशन ढूंढना। हमारा जो सेकंड जनपद पंचायत या पंचायत समिति है वो क्यों ज़रूरी है? उसका ज़रूरी होने का मतलब है कि हमारी जो फर्स्ट और थर्ड लेवल की गवर्नमेंट है ना, मतलब कि ग्राम पंचायत है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, इन दोनों को आपस में जोड़ के रखना। डिस्ट्रिक्ट पंचायत का मतलब होता है कि जो गांव उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहे हैं उनके ऊपर देख रेख करना कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या उनको कुछ कमी तो नहीं है। और ग्राम पंचायत का मतलब होता है कि अपने गाँव की सारी प्रॉब्लम को सुनना। तो ये जो हमारी सेकंड लेवल की गवर्नमेंट है ना ये इन दोनों को जोड़ती है आपस में। कैसे जोड़ती है?
अगर ये देखती है कि ग्राम पंचायत में जो हमारी ग्राम पंचायत है वो अपना काम सही से कर रही है ना, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको रोड बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए कुछ चाहिए या कहाँ बनाना है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट जो हमारी पंचायत होती है उससे हेल्प लेती है। तो इन दोनों को ये आपस में जोड़ रही है। तो इसका इम्पॉर्टेंट काम होता है ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत को आपस में जोड़ना। थर्ड हमारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत का काम होता है कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति पे नज़र रखना कि ये सब अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और सेकंड जो मोटिव होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत का, वो ये होता है कि ये लोक कल्याण के कार्य करती है, जैसे कोई स्कीम लागू करना जिससे जो गांव के लोग हैं उनका विकास हो सके। ये सब काम जो होता है ये हमारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहलाता है। एक बार दोबारा देखते हैं। हमारा पंचायती राज जो है, पंचायत का मतलब होता है लोगों की सभा। जो सभा होती है लोगों द्वारा बनाई जाती है, जहाँ पे लोग बैठ के अपना निर्णय लेते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं, अपनी प्रॉब्लम सुनते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम सुनते हैं। और हमारा जो पंचायती राज है वो 3 लेवल पे वर्क करता है। फर्स्ट हमारा ग्राम पंचायत है जो एक गांव के लेवल पे वर्क करता है। सेकंड हमारा पंचायत समिति या फिर जनपद पंचायत, जब कुछ गाँव मिलकर एक समिति का निर्माण करते हैं तो वो हमारा जनपद पंचायत होता है, जिसका काम क्या होता है ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत को आपस में जोड़ के रखना। थर्ड हमारा है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एक ज़िले के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गांव आ रहे हैं उस पर नज़र रखना और उनके लिए लोक कल्याण के कार्य करना। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। 3 लेवल ऑफ पंचायत, फर्स्ट ग्राम पंचायत, सेकंड जनपद पंचायत, थर्ड हमारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत है। जनपद पंचायत को हम लोग पंचायत समिति भी कहते हैं और डिस्ट्रिक्ट पंचायत को हम जिला परिषद भी कहते हैं। हिंदी में भी इसको जिला परिषद ही कहते हैं। अब हमारा है ग्राम पंचायत। हमने 3 लेवल पढ़े थे, ग्राम पंचायत फर्स्ट, सेकंड हमारा जनपद पंचायत जिसको पंचायत समिति कहते हैं, थर्ड हमारा जिला परिषद मतलब कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो इन 3 जो हमारे लेवल्स हैं ना पंचायती राज के, उसका पंचायती राज वाले लेवल को इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन से पढ़ रहे हैं कि हमारा जो पंचायती लेवल होता है मतलब कि ग्राम पंचायत वाला जो लेवल था उसमें कौन कौन लोग जो है वो अपनी भूमिका निभाते हैं और कैसे भूमिका निभाते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमारा जो ग्राम पंचायत है उसमें सबसे पहले हमारी ग्राम सभा आ जाती है। उसके बाद हमारा वार्ड मेंबर, ये जिसे हम लोग पंच कहते हैं, वो आते हैं। फिर हमारा ग्राम पंचायत के अंदर पंचायत का प्रेसिडेंट होता है। उसके बाद हमारा सेक्रेटरी होता है। उसके बाद हम लोग ग्राम पंचायत के काम और उसके इनकम के सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राम सभा है क्या? ग्राम सभा एक मीटिंग होती है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि हमने एक वोट के बारे में पढ़ा था, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार। उसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का है, जिसके पास वोटर ID कार्ड है, उसको वोट देने का अधिकार होता है। वैसे ही हमारी ग्राम सभा में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का है और उस गांव का सदस्य है तो वो ग्राम सभा का हिस्सा है। गांव की सभा मतलब कि ग्राम सभा। ग्राम सभा है क्या? उसमें ये होता है कि एक मीटिंग होती है जिसमें सभी अडल्ट लोग बैठते हैं, मतलब कि 18 एज के जो है या उससे ज़्यादा के हैं वो सब बैठते हैं और देखते हैं कि हमारी जो गांव की जो पंचायत है जो काम कर रही है उसने अपना काम कैसे किया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। मतलब कि ग्राम सभा जो होती है वो नज़र रखती है ग्राम पंचायत पे। जिन्होंने चुना है ना, ग्राम सभा ने ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुना है, वो उनके कामों पे नज़र रखती है कि इन्होंने कोई काम गलत तो नहीं किया या ये अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं ना। तो ग्राम सभा जो है वो गांव के लोगों पे नज़र रखती है। इनका काम होता है कि उन पे नज़र रखना और ये देखना कि हमारा जो गांव का विकास है वो सही तरीके से हो रहा है ना। तो ये बैठते हैं, एक मीटिंग होती है, मीटिंग बनाते हैं, उसमें सभी गांव के जो आइडल्स लोग हैं वो सब बैठते हैं, उस पर नज़र रखते हैं, उसके कामों को परखते हैं, उसका जांच करते हैं। तो वो हमारी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा का मतलब होता है कि सभी एडल्ट्स की मीटिंग जो भी उस पंचायती एरिया को कवर्ड करते हैं वो हमारी ग्राम सभा कहलाती है। जो भी व्यक्ति 18 साल का है या उससे ज़्यादा का है वो ग्राम सभा का सदस्य कहलाता है। उसके बाद हमारा वार्ड मेंबर या पंच आ जाता है। पंचायत में थर्ड हमारा है पंचायत का प्रेसिडेंट। कि पंचायत प्रेसिडेंट कौन होता है? मान लीजिए कि हमने
ग्राम सभा बना ली है कि ग्राम सभा में पता है कि हर एडल्ट व्यक्ति है 18 साल का है वो इलेक्शन वहाँ पे वोट दे सकता है। और हमने फिर अपना वार्ड या पंच मेंबर जो है वो भी बना लिया है कि गांव को छोटे छोटे एरिया में बांटा और उसके हर एक एरिया में से एक व्यक्ति चुना गया जो कि हमारा वार्ड मेंबर या पंच कहलाया गया। तो जितने भी हमने वार्ड मेंबर चूज़ किए हैं ना, उनमें से हम लोग किसी एक व्यक्ति को ना पंचायत का प्रेसिडेंट बनाते हैं। वो हमारा पंचायत का प्रेसिडेंट होता है जिसको हम लोग सरपंच भी कहते हैं। और ये जो चुना जाता है ना, ये 5 साल के लिए चुना जाता है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है, कार्यकाल होता है, वो 5 साल का होता है। और ये किन में से चुना जाता है, जो भी हम लोग वार्ड या सदस्य चुनते हैं उनमें से किसी एक को हम लोग पंचायत का प्रेसिडेंट बनाते हैं जिसको हम लोग सरपंच कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि ग्राम सभा क्या है, पंच या वार्ड मेंबर क्या है, और अब हमारा पंचायत का प्रेसिडेंट क्या है। अब हमारा है ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी भी होता है। क्या होता है वो सेक्रेटरी का काम जो होता है ना, वो क्या होता है कि ग्राम सभा बुलाना। अब ग्राम सभा हो रही है तो ऐसा तो है नहीं कि पंचायत का जो प्रेसिडेंट या सरपंच हमने चुना है वो जाके सबके घर में बोलेगा कि आज ग्राम सभा की मीटिंग है। इसलिए हम लोग एक सेक्रेटरी को चूज़ करते हैं जो कि ग्राम सभा की मीटिंग बुलाता है, अनाउंसमेंट करता है और सारे रिकॉर्ड्स रखता है कि कब ग्राम सभा की मीटिंग हुई है, उसमें क्या क्या फ़ैसला लिया गया, क्या सॉल्यूशन दिया गया, सारे रिकॉर्ड वो अपने पास रखता है। ये जो सेक्रेटरी होता है ना, इसको मतलब कि इसको इलेक्ट नहीं किया जाता, चुना नहीं जाता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। मतलब इसका कोई इलेक्शन नहीं होता, ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये हमारा सेक्रेटरी होता है और ये ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी कहलाता है क्योंकि ये वहाँ के भी सारे वर्क करता है। और ये पंचायत का भी, ग्राम पंचायत का भी सेक्रेटरी होता है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा सभी के सारे काम करता है। अब हम देखेंगे ग्राम पंचायत है क्या। ग्राम पंचायत जो है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। जो भी व्यक्ति 18A+ है, ग्राम सभा का जो भी सदस्य है वो ग्राम पंचायत के सदस्यों को चूज़ करता है। और इनका जो ड्यूरेशन होता है, कार्यकाल होता है, मतलब काम करने की जो अवधि होती है वो 5 साल की होती है। और हर 5 साल के बाद हमारी ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। ये पर्टिकुलर एक एरिया में काम करती है। सबसे पहले हमारी ग्राम पंचायत है जो पर्टिकुलर एरिया में काम करती है। फिर उसके बाद एक गांव को हम कई कई वार्ड में बांट देते हैं जिसमें से हमें वार्ड मेंबर या पंच निकलता है। फिर उन्हीं पंच या वार्ड मेंबर में से हम एक को सरपंच या प्रेसिडेंट चूज़ करते हैं ग्राम पंचायत का। फिर उसके बाद हमारा सेक्रेटरी है कि जो क्या करता है, जिसका जो काम होता है वो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड्स वगैरह रखना, मीटिंग बुलाना, ये सब काम जो होता है वो हमारा सेक्रेटरी कहलाता है। हमारा जो 5 साल की ड्यूरेशन होती है वो हमारी पंचायत का जो प्रेसिडेंट है, प्रधान है, उसकी होती है। और हमारा ग्राम पंचायत की होती है। ग्राम सभा की कोई भी ड्यूरेशन नहीं होती क्योंकि उसमें हर 18 साल का व्यक्ति आ सकता है। और हमारा जो सेक्रेटरी है वो चूज़ किया नहीं जाता, उसको चुना नहीं जाता है, उसको गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब हमारा आता है कि ग्राम पंचायत क्या क्या काम करती है। ग्राम पंचायत का जो काम होता है वो क्या होता है, ग्राम पंचायत का कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस रखना होता है। मतलब कि जैसे वाटर सप्लाई है, हमारे रोड बनवाना, स्कूल बिल्डिंग बनवाना, प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ये सब जो काम होता है, मतलब कि घर जन सुविधा को जितना भी निर्माण का काम होता है, जो भी एक पीपल के लिए ज़रूरी होता है, जनता के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि सड़क है, स्कूल बनवाना, बिल्डिंग बनवाना, इन सब की देख रेख भी करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ बना के छोड़ देना, उनकी देख रेख करना कि वो यूज़ हो रहे हैं ना, साफ़ सफाई है ना, ये सब जो काम है ये हमारा ग्राम पंचायत देखती है। सेकंड हमारा आता है कि ये जो टैक्स वगैरह वसूलना होता है ना, ये काम भी हमारा कौन करता है, ग्राम पंचायत करती है। थर्ड हमारा होता है स्कीम वगैरह बनाना, जैसे कि गरीबों के लिए कोई स्कीम बनाई जा रही है, लड़कियों के लिए कोई स्कीम बनाई जा रही है, तो वो स्कीम कौन बनाता है, वो हमारी ग्राम पंचायत बनाती है। उसको कोई हेल्प चाहिए होती है ग्राम पंचायत को, तो वो किससे लेती है, हमारी डिस्ट्रिक्ट पंचायत से। हमने अभी पढ़ा था ना जिला परिषद के बारे में, 3rd लेवल जो था उससे लेती है। तो ग्राम पंचायत के काम होते हैं कि जो भी हमारी जन सुविधाओं का निर्माण का कार्य है उनकी देखरेख करना और टैक्स वसूलना, नई नई अच्छी अच्छी स्कीम बनाना जिससे लोगों का भला हो सके,
ये सब काम जो होता है हमारा कौन करती है, ग्राम पंचायत करती है। अब हमारा है कि ये जो हमने भी पढ़ा कि ग्राम पंचायत क्या है, उसके काम क्या है। अब इनके सोर्स क्या होते हैं, इनकी इनकम कहाँ से आती है। इनकी जो इनकम आती है, ज़्यादातर जो इनकम होती है वो टैक्स से आती है, कि जो भी घर है, बाज़ार है, बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, उनसे जो टैक्स आता है उनसे इनकी इनकम का पहला सबसे मुख्य स्रोत होता है। उसके बाद जो भी कोई सामाजिक सामुदायिक कार्य होता है उनमें जो भी दान वगैरह मिलता है वो इनका सेकंड सोर्स होता है। और थर्ड सोर्स इनका होता है कि जो भी हमारी जिला पंचायत है, जिला परिषद है, जब वो कोई भी स्कीम में पैसे देती है तो उससे मिलने वाला जो सोर्स होता है, उससे जो इनकम मिलती है वो हमारी कहाँ जाती है, ग्राम पंचायत के पास। तो ग्राम पंचायत को 3 तरह से सोर्स मिलता है। पहला जो टैक्स से आता है, दूसरा सामुदायिक कार्यों से जो मिलता है, और तीसरा जो हमारी स्कीम के लिए जिला पंचायत देती है। तो ये जो तीनों टाइप्स है ये उनके सोर्स है। एक बार हम अपने चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। फर्स्ट हमने पढ़ा कि पंचायत क्या है, मतलब कि पंचायती राज क्या है। पंचायती राज एक सिस्टम है जो कि जिसे पंचायत को हम लोगों की बैठक कहते हैं, जो लोगों के द्वारा सभा होती है। दूसरा हमने पढ़ा कि लेवल्स ऑफ पंचायत क्या है। 3 लेवल के पंचायत पढ़े हमने कि पंचायत जो है वो 3 लेवल पे काम करती है। फर्स्ट हमारा ग्राम पंचायत, सेकंड हमारा जनपद पंचायत या पंचायत समिति, थर्ड हमारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद। ग्राम पंचायत का काम क्या होता है, वो एक गांव के रखरखाव, देखभाल, उसकी प्रॉब्लम सुनना, सॉल्व करना, ये सब काम करती है। जनपद पंचायत का काम होता है कि ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत को आपस में जोड़ के रखना, उनके बीच में मतलब जो भी प्रोसेस होता है। थर्ड हमारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, जिसका काम होता है कि ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत पे नज़र रखना, और दूसरा काम होता है कि लोक कल्याण का काम करती है, मतलब कि स्कीम वगैरह बनाती है। फिर हमने अपना जो फर्स्ट लेवल था हमारा ग्राम पंचायत का, उसको एक्सप्लेन से पढ़ा था कि उसमें कौन कौन होता है। उसमें ग्राम सभा होती है, जो कि सभी 18 साल के व्यक्ति जो भी उस गाँव का हिस्सा है वो उसमें भाग ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक मीटिंग होती है जिसमें कि उस गांव की प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, उसके स्कीम, क्या क्या काम किए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। फिर हमारा वार्ड मेंबर है कि एक गांव को बहुत सारे वार्ड मतलब भागों में बांटा जाता है। फिर हर एक भाग में से एक व्यक्ति को चूज़ किया जाता है जो कि वहाँ की देख रेख करता है, उसको हम लोग वार्ड मेंबर या पंच कहते हैं। फिर हमारा पंचायत प्रेसिडेंट है कि जो भी हमने वार्ड या भाग में से हर एक व्यक्ति को चूज़ किया है उन सभी को में से किसी एक व्यक्ति को हम लोग पंचायत का प्रेसिडेंट बनाते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 5 ईयर्स की होती है। फिर हमारा सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी जो है हमारा वो चुना नहीं जाता है, उसको गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। उसका काम क्या होता है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, इन सब का रिकॉर्ड्स रखना, ग्राम सभा को मीटिंग के लिए बुलाना, वहाँ उनके लिए सारे रिकॉर्ड्स रखना, उनके लिए काम करता है। फिर ग्राम पंचायत आ जाता है हमारा कि ग्राम पंचायत की जो ड्यूरेशन है वो भी 5 साल की होती है। ये ग्राम सभा के द्वारा चुनी हुई जाती है। फिर ये काम क्या क्या करती है हमने पढ़ा, जो भी लोक कल्याण के लिए कार्य होते हैं उनका निर्माण करना, उनकी देखभाल करना, केयर करना, ये सब काम हमारा ग्राम पंचायत करती है गाँव में। फिर ये कर वगैरह भी वसूलती है, इनका काम होता है। स्कीम वगैरह लाना भी हमारी ग्राम पंचायत का काम होता है। फिर हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ा कि टैक्स से इनको इनकम मिलती है। फिर जो भी सामुदायिक कार्यों में दान मिलता है वो भी इनकी इनकम का सोर्स होता है। फिर हमने पढ़ा कि जिला पंचायत के द्वारा जो भी योजनाओं के लिए इनको पैसे मिलते हैं, राशि मिलती है, वो भी इनकम का सोर्स होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।